युधिष्ठिर ने स्वयं पूछा है कि नागरिकों का क्या दायित्व होता है, नागरिकों का कर्तव्य क्या होता है। और उस समय कहते हैं भीष्म पितामह कि सबसे बड़ा कर्तव्य नागरिकों का यही है कि वो एक अच्छा शासक अपने लिए नियुक्त करे। अच्छा शासक क्यों होना चाहिए, तब वो अराजकता की बात करते हैं। और हमारे में भी देखिए, आज भले ही राजा ना हो पर हम वोट कहते हैं ना कि वोट तो आपको करना ही चाहिए। सबसे बड़ा ड्यूटी सिटीजन का वही है कि आप वोट करो, तो ही आप अपना कर्तव्य निभा रहे हो। नहीं तो क्या होगा, अराजकता फैल जाएगी, है ना। सबसे पहले तो अराजकता फैलना मतलब क्या, एनार्की जिसे हम कहते हैं। और आपने देखा होगा कि मैंने साथ में वो एक यक्ष प्रश्न का एक बॉक्स उसमें डाला है। बिकॉज यक्ष पूछते हैं युधिष्ठिर से, यक्ष प्रश्न के भाग में जो मैंने अलग से कवर किया है, बट फिर भी यक्ष प्रश्न में वो यक्ष पूछते हैं युधिष्ठिर से कि किम राष्ट्रम अमृतम, कि एक राष्ट्र की मृत्यु कब होती है। और युधिष्ठिर कहते हैं मृतम राज्य और मृतम राष्ट्रम अराजकम, जिस राष्ट्र में एनार्की फैल गई हो ना, वो राष्ट्र की मृत्यु होती है। अच्छा, एनार्की मतलब क्या, यहाँ पे एक बात हमें समझनी चाहिए, मात्स्य न्याय। मात्स्य न्याय मतलब क्या कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, द लॉ ऑफ द जंगल। अगर कोई बैठकर शासन करने वाला ना हो, जिसके पास अथॉरिटी हो कि सबको शिस्त डिसिप्लिन में रखे, तो क्या होगा कि जिसके पास बहुत पावर है, फिजिकल पावर मटेरियल पावर जो भी, वो जिसके पास नहीं है उस पर अपनी दादागिरी चलाते रहेंगे, है ना। जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को खा ही जाएगी। छोटी मछली को जो जो छोटे हैं, जिनके पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, जो कमजोर हैं, जो शक्तिहीन है, उनको वो तो जी ही नहीं पाएंगे। इस प्रकार का जो समाज है वो कैसे आगे बढ़ेगा। ऐसा समाज तो का नष्ट होना तो निश्चित ही, ऐसा समाज तो नष्ट होगा ही होगा। इसलिए सबसे पहला है कि अराजकता ना आए। अराजकता कैसे नहीं आएगी, जब एक शासक हो, एक अच्छा शासक हो। तो वो ये बात कहते हैं कि सबसे पहला कर्तव्य तो ये है कि शासक आप नियुक्त करें। अच्छा, अब शासक नियुक्त कर दिया, फिर आपको उस शासक में विश्वास होना अत्यंत आवश्यक है कि अच्छा भाई, अब वो जो निर्णय लेगा वो हमें मान्य होगा। उसमें फिर हर बात में हम ये नहीं वो, ये नहीं वो नहीं कर सकते। हमें अच्छे लगे वो रूल्स फॉलो करे, ना अच्छे लगे वो ना फॉलो करे, ऐसे नहीं हो सकता। एक बार आपने चूज कर लिए हैं शासक, तो फिर उनको जितना समय दिया है आपने, उतने टाइम पे उनपे विश्वास भी रखा जाए। ये वो दूसरी बात कहते हैं कि देन लिसन टू हिम, फॉलो जो भी वो रूल्स रेगुलेशन उन्होंने लगाए हैं, वो आपका नागरिकों का कर्तव्य है कि वो उसको निभाने का प्रयत्न करें। फिर वो कहते हैं कि जब राज्य में कोई भी आपदा आती है, कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है कि जब राज्य में ना होना चाहिए ऐसी वस्तुएं हो रही है, तो प्रजा का ये भी कर्तव्य है कि वो राजा के साथ दृढ़ होकर खड़े रहे। सपोज पाकिस्तान का अटैक हो गया, है ना, तो ऐसे नहीं कि हम यहाँ पे हमारे बीच लड़ाई कर रहे हैं, तब तो सब एकत्रित हो, तब तो आप अपने सरकार के साथ खड़े रहो। यही उसका उद्देश्य है कि चलो बहुत बड़ी बाढ़ आ गई, तब आप राजनीति मत करो, तब आप एक हो जाओ, तब आप एक होके आपके जो शासक है उनके साथ खड़े रहो। और उसके लिए जो भी करना चाहिए, जो भी प्रयत्न करना चाहिए कि वो परिस्थिति से निकल आए, वो आप प्रयत्न करो। पर वो इसके बाद ना एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कहते हैं, जो मुझे बहुत ही ज्यादा मैंने जब पढ़ा तब मैंने कहा वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। वो कहते हैं कि सपोज आपका राजा अच्छा ना हो, ठीक है, क्योंकि उस समय वोटिंग की तो बात नहीं थी ना, अधिकतर अधिकतर तो राज्य होते थे, तो वोट करके आपको राजा अच्छा नहीं निकाल दो, ये तो नहीं हो सकता था। तो वो कहते हैं कि बट सपोज आपका राजा अच्छा ना हो, और कोई जो शत्रु राजा हो वो आक्रमण कर दे, और वो राजा एक्चुअली बहुत अच्छा हो, धर्म संयुक्त हो, है ना। क्योंकि अगर आप देखो तो हमारे जो युद्ध वॉरफेयर नीति वगैरह भी आती है ना, उसमें बताते हैं कि एक जो अच्छा राजा है वो भले फॉर वट एवर रीजन अगर आक्रमण करता भी है, तो वो वहां की जो प्रजा है, जो जनपद है, जो रिसोर्सेज है, उसका नाश नहीं करेगा, उनको वो अपने साथ लेके चलेगा। क्योंकि जनपद के बिना तो क्या राज्य। तो अगर ऐसा राजा है जो ये बात समझता है और प्रजा का अच्छे से ध्यान रखने का भी उसका उसका मतलब उसने वैसी इच्छा जताई है, तो आप अपने राजा के खिलाफ उसका साथ भी दो। क्योंकि ऐसा राजा जो अराजकता फैलाने में और साथ दे रहा है, उसको निकल जाना भी अत्यंत आवश्यक है। तो उस दिशा में आप किसी और राजा का भी साथ दे सकते हो, ताकि धर्म की स्थापना आपके राज्य में हो और राजतंत्र सही से चलता रहे, ताकि समाज में शांति, सुरक्षा, ये सब रहे। तो ये वो कहते हैं कि ये प्रजा का कर्तव्य है।